न करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। अगर कल्याण मित्र न मिले तो उत्तम पुरुष की संगति करे। उत्तम पुरुष का अर्थ है जो तुमसे थोड़ा आगे गया। कल्याण मित्र का अर्थ है जो पहुंच गया, जिसने शिखर पर घर बना लिया। उत्तम पुरुष का अर्थ है जो मार्ग पर है लेकिन तुमसे आगे है, तुमसे श्रेष्ठतर है, तुमसे सुंदरतर है। उत्तम पुरुष का अर्थ है साधु। उत्तम पुरुष का अर्थ है थोड़ा तुमसे आगे, कम से कम उतना तो तुम्हें ले जा सकता है, कम से कम उतना तो तुम्हें खींच ले सकता है। 4 कदम सही, लेकिन 4 कदम भी क्या कम है। 4 कदम बढ़ के और आगे तुम्हें उत्तम पुरुष दिखाई पड़ने लगेंगे। उत्तम पुरुषों के साथ रहते रहते ही तुम्हें कल्याण मित्र की पहचान आएगी। उत्तम पुरुषों के साथ रमते रमते ही तुम्हारी आंखें शिखर की तरफ उठनी शुरू होंगी। ऊंचाई की तरफ जाने वाले लोग ऊंचाई की तरफ दृष्टि करने लगते हैं, नीचाई की तरफ जाने वाले लोग नीचाई की तरफ दृष्टि रखते हैं। तुम्हारी दृष्टि वहीं हो जाती है जहां तुम जाना चाहते हो। उत्तम पुरुषों की, कल्याण मित्रों की संगति करे, बड़े परिणाम होते हैं अगर उत्तम पुरुषों का संग साथ मिल जाए। क्योंकि जीवन का एक बुनियादी नियम समझ लेना जरूरी है। तुम अकेले पैदा नहीं हुए, तुम समाज में पैदा हुए हो। तुमने पहली भी श्वास ली थी तो समाज में ली थी। अकेले तो शायद तुम बच ही ना सकते। मनुष्य का बच्चा बच नहीं सकता अकेला। मां ना हो, पिता ना हो, परिवार ना हो तो बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। समाज चारों तरफ, परिजनों का परिवार, उनके बीच ही तुमने पहली सांस ली। उस बड़े जन्म के लिए, उस नए जन्म के लिए भी फिर तुम्हें एक परिवार चाहिए जहां तुम एक और सांस लोगे। परमात्मा की सांस कहो, निर्वाण की सांस कहो। ये शरीर की सांस के लिए भी तुम्हें औरों की जरूरत पड़ी थी, किसी की चाहत की जरूरत पड़ी थी, किसी के प्रेम की जरूरत पड़ी थी। अकेले तुम न बच पाते। आदमी प्रेम में जन्मता है और इसलिए जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो आदमी अभी जन्मा ही नहीं। आदमी के हृदय की धड़कन सिर्फ श्वासों से नहीं बनी, और भी सूक्ष्म स्तर पर प्रेम से बनी। उत्तम पुरुषों के साथ का अर्थ है एक नया परिवार। ऐसा ही एक परिवार बनाने की यहां कोशिश चल रही। मुझसे लोग पूछते हैं गेरुआ वस्त्र क्यों? मैं कहता हूं परिवार का प्रतीक, ताकि तुम पहचाने जा सको कि मुझसे संबंधित हो, मेरे परिवार के हो। एक कोशिश चल रही है एक परिवार बन जाए ताकि उसमें जो नए लोग आए उनके लिए उत्तम पुरुषों का साथ मिल सके, उन्हें तलाशने न जाना पड़े। नए जन्म के लिए अगर बहुत से लोगों का समूह किसी यात्रा पे जा रहा हो तो सुगमता हो जाती। इसलिए तो लोग तीर्थ यात्रा पर समूह बना के जाते। अकेले कठिन हो जाता है, संग साथ सरल हो जाता है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। वो समय गया जैसे ही तुम्हें संग साथ मिल जाता है उत्तम पुरुषों का। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, अकेला था, वो समय गया। यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। अब मेरे रहस्य को, मेरे भेद को, मेरी खोज को बांटने वाले साझेदार भी हैं। बड़ा भरोसा पैदा होता है जब तुम पाते हो कि और लोग भी उसी यात्रा पर निकले। अकेला पाके अपने को हाथ पैर कमजोर होने लगते। अकेला पाके और लंबाई मंजिल की देख के भय पैदा होने लगता है, पूरी हो सकेगी। अकेला पाके और शिखरों की दूरी देखकर अपने पैरों पर भरोसा नहीं आता कि इन छोटे छोटे पैरों से, कमजोर पैरों से वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक लंबी कतार है, तुमसे आगे कोई, उससे भी आगे कोई, उससे भी आगे कोई, एक सिलसिला है।
तब हजारों मील की यात्रा भी सुगम हो जाती, क्योंकि तुम्हें हमेशा कोई ना कोई आगे है। उतना तो साफ है कि लोग पहुंच गए, हम भी पहुंच सकते हैं। जो एक मनुष्य के लिए संभव है वो दूसरे के लिए संभव हो जाता है। अगर परमात्मा एक आदमी को भी मिला है तो करोड़ों लोगों के हृदयों में श्रद्धा पैदा हो जाती कि मिल सकता है। अगर समाधि को एक ने भी पाया है तो हजारों दिल धड़कने लगते हैं आशा से। अब निराश होने की कोई बात नहीं। उनकी तलाश करना, कल्याण मित्रों की, सद्गुरुओं की, जो तुम्हारे जीवन की अंतर्दशा को बदलने में संगी